गुड मॉर्निंग बच्चों। 8 बजे से 9 बजे तक आपकी 12th इकोनॉमिक्स की ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है। बच्चों, पिछले चैप्टर में आपने प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छी तरह से लिख के मेरे पास सेंड किए और जिनको चेक करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों, इस चैप्टर की वीडियो को पूरे ध्यान से देखें और पूरे चैप्टर को सारांश के रूप में आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की गई है। सभी नोट सीक्वेंस में और पेज वाइज हैं और प्रश्न जो कि लघु, अति लघु और दीर्घ के रूप में हैं, ये वीडियो के अंत में हैं और इन सब को आपको याद करके कॉपी में लिखकर मेरे पास सेंड करने हैं। ट्यूसडे और वेडनेसडे को आपको ये सब प्रश्न मेरे पास लिख कर भेजने हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं और हमारा आज का चैप्टर है, टॉपिक है लागत की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। लागत का अर्थ और परिभाषा। लागत का अर्थ उन सभी भुगतानों से है जिन्हें कोई उत्पादक वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त साधनों के उपयोग के लिए करता है। लागत से अभिप्राय किसी वस्तु की निश्चित मात्रा के उत्पादन पर होने वाले कुल मौद्रिक, मॉनेटरी एवं गैर मौद्रिक यानी नॉन मॉनेटरी व्यय से होता है। परिभाषा है प्रोफेसर मार्शल की। उत्पादन लागत वह समस्त मौद्रिक लागत है जो उद्यमी को अपने व्यवसाय में उत्पादन के विभिन्न साधनों को आकर्षित करने के लिए लगानी पड़ती है। इसमें कच्चे माल की कीमत, मजदूरी और वेतन, पूंजी पर ब्याज, लगान, प्रबंध संबंधी सामान्य आय, करों का भुगतान, अन्य व्यापारिक कार्य आदि शामिल होते हैं। उत्पादन लागत को निम्न तरीके से भी समझ सकते हैं। लगान कच्चे माल का मूल्य, मजदूरी, ब्याज, वेतन, मूल्यह्रास, बीमा व्यय, सामान्य लाभ आदि के सामूहिक योग को उत्पादन लागत कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लागत का वर्गीकरण। इनको निम्न भागों में बांटा गया है: मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत, अवसर लागत, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत, कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। तो चलिए इनका विश्लेषण करते हैं। मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत या द्राविक लागत यानी जिनको हम रुपए, पैसे या द्रव के रूप में चुकाते हैं, वे द्राविक लागतें कहलाती हैं, जिनका उपयोग किसी वस्तु के उत्पादन हेतु उत्पत्ति के विभिन्न साधनों पर किया जाता है। ये भी निम्न प्रकार हैं। इसमें है स्पष्ट लागतें। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जो लागतें दिखाई दें, जिनको हम खर्च करते हुए हमें बाहर से दिखाई दें, वे स्पष्ट लागतें कहलाती हैं। इसमें जो फर्म द्वारा बाहरी व्यक्तियों को उनकी सेवाओं और वस्तुओं के बदले में दी जाती हैं। स्पष्ट लागतें भी 3 प्रकार की होती हैं, जैसे उत्पादन लागत, इसमें कच्चे माल की कीमतें, श्रमिकों की मजदूरी, प्रबंधकों का वेतन, पूंजी पर ब्याज, भूमि मकान का किराया, बिजली का भुगतान आदि शामिल किए जाते हैं। विक्रय लागत, इसमें विज्ञापन एवं प्रचार व्यय, बिक्री की बढ़ोतरी संबंधी व्यय, एजेंटों का कमीशन आदि शामिल होते हैं। अन्य भुगतानों में इसमें बीमा व्यय, सुरक्षा व्यय और सरकार को करों का भुगतान आदि को शामिल किया जाता है। अस्पष्ट लागतें। अस्पष्ट लागतें वे होती हैं जिनको उत्पादक स्वयं के द्वारा लगाए गए साधनों पर लगाता है, यानी जो स्वयं के द्वारा अपने पास से लगाता है उनको अस्पष्ट लागतें कहते हैं। एक उद्यमी अपनी पूंजी का ब्याज, भूमि व मकान का किराया, स्वयं का वेतन आदि लगाता है। नेक्स्ट है सामान्य लाभ। यह वह लाभ, न्यूनतम लाभ होता है जो किसी उद्यमी को किसी उद्योग विशेष में बनाए रखने की न्यूनतम कीमत होती है। यानी इतना तो सामान्य लाभ किसी भी उद्यमी को, किसी भी व्यापारी को, किसी भी उत्पादक को मिलना ही चाहिए यदि वह बाजार में उसे बने रहना है, ताकि उस सामान्य लाभ से नीचे वो किसी भी स्थिति में बाजार में नहीं टिकेगा, क्योंकि उसको घाटा होना शुरू हो जाएगा। तो सामान्य लाभ वह न्यूनतम कीमत है जो उसे बाजार में बनाए रखने के लिए जरूरी होती है। नेक्स्ट है वास्तविक लागत। वास्तविक लागत से अभिप्राय उन सभी कष्टों, प्रयत्नों, त्यागों से है जो किसी वस्तु के उत्पादन में करने पड़ते हैं। जैसे वस्तु का उत्पादन करने के लिए मजदूरों को श्रम के रूप में त्याग करना पड़ता है। पूंजीपतियों को आवश्यक पूंजी प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा, यानी अपने पैसे को जब हम ब्याज पर देते हैं और जब तक वह लौट करना आए तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कष्ट सहना पड़ता है। इन्हीं सब का की वास्तविक लागत ब्याज के रूप में हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट है अवसर लागत। अवसर लागत को कई नामों से पुकारा जा सकता है। इसे वैकल्पिक लागत, विस्थापित लागत, हस्तांतरण लागत के नाम आदि से भी जाना जा सकता है। अवसर लागत में उत्पत्ति के साधन सीमित होते हैं और उनके प्रयोग वैकल्पिक होते हैं। उदाहरण के लिए किसी एक खेत में गेहूं, चावल और जौ का उत्पादन किया जा सकता है।
कृषक उस खेत पर केवल गेहूं उगाने का निर्णय लेता है और चावल खेत का वैकल्पिक प्रयोग है जिसमें गेहूं का उत्पादन करना सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। नेक्स्ट है बच्चों स्थिर लागत, जो अल्पकाल में उत्पादन में परिवर्तन होने पर परिवर्तित नहीं होती। उत्पादन की मात्रा में वृद्धि और कमी होने पर ऐसी लागतें अपरिवर्तित रहती हैं। परिवर्तनशील या प्रमुख लागत, ये वे लागतें होती हैं जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होती रहती हैं। यानी यदि उत्पादन बढ़ता है तो लागतें बढ़ती हैं, उत्पादन घटता है तो लागतें भी घटनी प्रारंभ हो जाती हैं। नेक्स्ट है कुल लागत, किसी वस्तु की उत्पन्न की गई समस्त इकाइयों की मौद्रिक लागत का योग कुल लागत कहलाता है। यानी किसी वस्तु की उत्पादित की गई जितनी भी इकाइयाँ हमने किसी उद्योग में उत्पादित की हैं उन पर हमने कुल कितना खर्च किया है, इन सब के सामूहिक योग को कुल लागत कहते हैं। कुल लागत में मुद्रा के रूप में किए गए सभी व्ययों को शामिल किया जाता है। सूत्र के द्वारा समझ सकते हैं, कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट बराबर है स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागतों का, इन दोनों का योग होता है। स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत अल्पकाल में पाई जाती हैं, दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्तनशील हो जाती हैं। इसका अर्थ यह होता है बच्चों कि अल्पकाल में हमारे पास समय का अभाव होता है, हम स्थिर लागतों को परिवर्तनशील लागत और परिवर्तनशील लागतों को स्थिर लागतों में परिवर्तित नहीं कर सकते समय अभाव के कारण। लेकिन दीर्घकाल में हमारे पास इतना लंबा समय होता है कि बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव के अनुसार हम अपनी लागतों को परिवर्तित करने में सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों औसत लागत, सामान्यतः किसी वस्तु के उत्पादन की प्रति इकाई लागत औसत लागत कहलाती है। यानी एक इकाई की लागत औसत लागत कहलाती है। इसे इस सूत्र के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। औसत लागत यानी एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए कुल लागत को कुल उत्पादित इकाइयों की मात्रा से भाग देकर हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सीमांत लागत, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जितनी वृद्धि होती है उसे उस इकाई विशेष की सीमांत लागत कहती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, मेन टॉपिक है बच्चों सीमांत लागत तथा औसत लागत तथा सीमांत लागत में संबंध। इसे एक सूत्र के द्वारा, एक चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। औसत लागत के कम होने पर सीमांत लागत भी कम होती है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। जब सीमांत लागत गिरती है तो औसत लागत भी गिरती है और औसत लागत के बढ़ने पर सीमांत लागत भी बढ़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब नीचे गिरने की बारी आती है तो सीमांत लागत पहले गिरती है और जब ऊपर उठने की बारी आती है तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में पहले और तेजी से ऊपर की ओर बढ़ती है। सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर नीचे से काटते हुए ऊपर की ओर गिरता है, जैसे कि चित्र में ई बिंदु पर दिखाया गया है। एवरेज कॉस्ट सीमांत कॉस्ट को यानी कि MCAC को उसके न्यूनतम बिंदु ई पर नीचे से काटते हुए ऊपर की ओर जाते हैं। आगे चलिए बच्चों, सीमांत औसत व सीमांत लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं, इस चित्र को ही दोबारा हम समझ सकते हैं। प्रस्तुत रेखा चित्र से यह स्पष्ट होता है कि किसी फर्म के उत्पादन के प्रारंभिक चरण में यानी फर्म की स्टार्टिंग जब होती है, उत्पादन की स्टार्टिंग के समय में औसत लागत वक्र कम लागत को शो करते हैं, यानी औसत लागत कम होती है। इसके बाद इसके स्थिर होने की प्रवृत्ति देखी जाती है और अंत में औसत लागत व सीमांत लागत दोनों बढ़ने लगते हैं। ऐसी परिस्थितियां इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि प्रारंभिक उत्पादन के समय आंतरिक बस्तें प्राप्त होती हैं और बाद में आंतरिक हानियों को सहना पड़ता है। अब देखते हैं वे आंतरिक बस्तें कौन कौन सी हैं। आंतरिक बस्तों के कारण प्रारंभ में उत्पादन में वृद्धि होने के साथ साथ लागत कम होती जाती है। आंतरिक बस्ते में निम्न बस्तों को शामिल करते हैं। अविभाज्यता बचत, इसमें प्लांट व प्रबंधकों आदि का पूर्ण अक्षमता पर उपयोग होने के कारण औसत लागत कम होती है। श्रम विभाजन की बचत, प्रत्येक विशिष्ट श्रमिकों को उनसे संबंधित कार्य आवंटित करने पर फर्म के समय व पूंजी की बचत होती है, जिससे फर्म की लागत कम होती है। नेक्स्ट है तकनीकी बचत, स्वचालित मशीनरी तथा उन्नत तकनीक के उपयोग से लागत में कमी होती है। इन सब आंतरिक बस्तों के कारण हमारा
औसत व सीमांत लागत वक्र यू आकृति का होता है। लास्ट में बच्चों कुछ आर्थिक शब्दावलियाँ दी गई हैं सारांश के रूप में, जिन्हें आपको आवश्यक रूप से याद करना है। आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अति महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं, आपको जरूर याद करनी है। जैसे उत्पादन लागत का अर्थ, उत्पादन लागत का वर्गीकरण, सामान्य लाभ, वास्तविक लागत, अवसर लागत, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत, कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। चलिए अब चैप्टर के अंत में कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए दिए जा रहे हैं, उनको आपको कॉपी में लिखना है, याद भी करना है और कॉपी में लिखकर मेरे पास सेंड भी करनी है। अति लघु प्रश्न है, लागत का क्या अर्थ है या लागत से आप क्या समझते हैं, एक ही मतलब है दोनों का, इसमें क्या क्या शामिल होते हैं। मौद्रिक लागत की परिभाषा दीजिए। वास्तविक लागत से आप क्या समझते हैं, अवसर लागत से आप क्या समझते हैं, स्थिर परिवर्तनशील लागत में भेद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न, औसत उत्पादन लागत से आप क्या समझते हैं, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर स्पष्ट कीजिए। दीर्घ प्रश्न है बेटा 2, चित्र की सहायता से उत्पादन लागत और सीमांत लागत में संबंध को बताइए। औसत लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। सभी बच्चों ट्यूसडे और वेडनेसडे को आप मेरे पास सेंड करके भेजेंगे लिख के, और बहुत ही अच्छी तरीके से करने हैं सभी। ओके बच्चों, गुड लक, थैंक यू।